चलिए आज मैं बात करता हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य के कारनामों के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ज्योति मौर्य जो थी वो शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी हैं। उसके बाद भी उनके पति ने उन पर बहुत गंभीर और बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है। और तो मुझे उनके पति के आरोप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, दोनों का, पति पति का। लेकिन सवाल है कि जब कोई भी बात सोशल मीडिया में आ जाता है तो वो व्यक्तिगत नहीं रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उनके व्यक्तिगत मामले को लेकर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि किसी भी पति पत्नी के वीडियो लाइफ के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि ज्योति मौर्य एक जिम्मेवार पद पर थी, शादीशुदा महिला थी, और उसके बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वालों के साथ उनका अफेयर के बारे में जैसे कि सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो न ज्योति मौर्य को जानता हूँ न उनके पति को जानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो बातें आ रही हैं मैं उसी बातें में से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्योति मौर्य की इस नादानी का जो ज्योति मौर्य जो ये नादानी की है उसका प्रतिफल बहुत से विवाहिता लड़कियों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब जो भी सास ससुर हैं वो अपनी बहुओं को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी बहू को पढ़ाऊँगा और बहू भी मेरी इसी तरह की कदम उठा लेगी तो क्या होगा। या कहने का अर्थ है जो शादीशुदा मर्द है वो भी सोचते हैं कि मान लीजिए मैं अपनी बीवी को तैयारी करा रहा हूँ और वो जॉब में जाती है और इसी तरह की हरकत करती है तो क्या होगा। तो कहने का अर्थ है कि ज्योति मौर्य के साथ बहुत से लोगों का विश्वास टूटा है। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ज्योति मौर्य ने बहुत लोगों का विश्वास तोड़ा है। लोगों का जो उन पर एक विश्वास था उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, क्योंकि वो एक जिम्मेवार पद पर थी। और रही बात उनके परिवार की तरफ से आ रही है कि लड़का अनपढ़ था, जॉब में नहीं था, छोटा जॉब में था, तो देखिए सवाल है कि ये सब बातें झूठ है। सवाल है कि अगर वो किसी भी तरह का था तो जॉब में तो था ही ना। रही बात अगर झूठ बोलकर उसने शादी की तो आप इतने दिन से क्या कर रहे थे। शादी के 1 साल 2 साल के अंतराल पर ही आपको एक्शन ले लेना चाहिए था कि हमको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। और आज आप एक जिम्मेवार पद पर चली गई हैं जिसमें आपका पति का योगदान है, और उसके बाद आप कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये आप सरासर आप गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। ये आपकी नादानी है। और अब लोग इतना बुर्बक नहीं है कि आपकी बातों का समर्थन करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी गलत हैं। क्योंकि देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ज्योति मौर्य बहुत काबिल थी, पढ़ी लिखी थी और तेज तरार थी। तो सवाल है तेज तरार की नहीं, आप उन महिलाओं से जाकर मिलिए जो शादीशुदा के बाद जिनके पास काफ़ी डिग्रियां होती हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होती हैं, जानकार होती हैं, उसके बाद भी जब पति का सहयोग नहीं मिल पाता है, सास ससुर का सहयोग नहीं मिल पाता है, कहने का अर्थ है कि ससुराल पक्ष का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो उनकी सारी डिग्रियां जो है वो उनके आंसुओं के सैलाब में बह जाता है और उनकी जितनी भी जानकारियाँ वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो एक थोथी दलील हो गई कि वो बहुत तेज तरार थी। आपका शादी के बाद तेज तरार होने पर और पूरे जब तक आपका ससुराल पक्ष का आपके साथ समर्थन नहीं रहेगा तो वो आपका कोई काम नहीं आता। और ये अगर लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप अपने आसपास भी देख सकती हैं, मुआयना कर सकती हैं। मुझे लगता है कि हर लोग ऐसे 2-4 महिला को जानती होंगी जिनकी की शादी के बाद इच्छाएँ दबकर रह जाती हैं। तो ज्योति मौर्य का ये वीडियो डालने का मेरा यही मकसद है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ तो बेवफाई की ही, पूरे समाज के महिलाएं, पूरे देश की महिलाओं के साथ उन्होंने बेवफाई की है और उनकी सज़ा शादीशुदा महिलाओं को मिलेगी। ये मुझे बहुत नागवार गुजर रहा है कि गलती ज्योति मौर्य ने की है और इसकी सज़ा उन बहनों को मिलेगा, उन बेटियों को मिलेगा, उन बहुओं को मिलेगा जिनकी कोई गलती नहीं है, वो भी नौकरी करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तैयारी करती हैं। तो ज्योति मौर्य को खुद सोचना होगा कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। उनकी गुनाह कहीं से भी माफ़ करने के लायक नहीं है।
और उन्होंने अपने पद के साथ भी एक तरह से नाइंसाफ़ी की है। इतनी जिम्मेवार पद पर जाकर इस तरह की गलती करना वो कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। तो अगर लगता है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सही है और संदेश आप तक सही जा रहा है तो आप लाइक और कमेंट करके बताएं। जय हिंद।